दोस्तों सभी को पहले प्रणाम। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के जो पेपर चालू है उसमें जो रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे और जिस भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको नियमित रूप से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप अंतिम तक बने रहिएगा। हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हमारा फ्रेंच का संबंध फ्रांस से है दोस्तों, उसी प्रकार डच का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हैं कि डच का संबंध हॉलैंड से होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जिस प्रकार DIMO का संबंध DMIO से है, उसी प्रकार JUVR का संबंध किससे होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो अक्षर है DIMO में D को यथावत रखा गया है और IM को MI कर दिया गया है दोस्तों, यानी उल्टा कर दिया गया है, इधर उधर उल्टा कर दिया गया है दोस्तों। तो वैसे ही अपन यहाँ पे J को यथावत रखेंगे और U और V को उल्टा कर देंगे, मतलब कि UV को VU कर देंगे दोस्तों। तो हो जाएगा अपना V पहले आ जाएगा, U बाद में चले जाएगा और J यथावत है और R भी यथावत है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा JV। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा दोस्तों, JVUR दोस्तों। तो ये देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, JVUR। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जिस प्रकार चार का संबंध 19 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हैं कि 4 का वर्ग क्या होता है 16 में 3 को जोड़ दिए हमने तो 19 हो गया दोस्तों। उसी प्रकार 7 का वर्ग 49 में प्लस 3 कर दिए तो हो जाएगा दोस्तों 52। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं अपन कि जिस प्रकार पुस्तकालय का संबंध पुस्तक से है, उसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे होगा दोस्तों। यानी जिस प्रकार पुस्तकालय के अंदर पुस्तक रखी जाती है, उसी प्रकार वृक्ष किस में रखे जाते हैं। तो वृक्ष दोस्तों वनों में रखे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा, बस बने रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। इसमें बताना है, हमें निर्देश दिया गया है कि सबसे अलग कौन है दोस्तों। तो सबसे अलग कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 15, 22, 18 ये 3 में से भाज्य है, लेकिन 22 3 से भाज्य नहीं है दोस्तों। तो आपका सबसे अलग होगा 22। अब अपन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें पर। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है MMS, दूसरा मनी ऑर्डर, तीसरा स्पीड पोस्ट, चौथा पत्र। तो आप जानते हैं कि MMS एक मोबाइल से संबंधित शब्द है, लेकिन जो मनी ऑर्डर हो गया, पोस्ट हो गया, स्पीड पोस्ट, पत्र, ये सभी दोस्तों अपने डाक से संबंधित है। तो यहाँ पर MMS सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों इसका। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग है। अब 7वें क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 7वें क्वेश्चन पर आने के लिए हम सबसे पहले आपको बता दिया जा रहा है कि ये ABCD से संबंधित शब्द है दोस्तों। तो ABCD से संबंधित शब्द को हल करने के लिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं पहले तो A से लेके Z तक लिख दे और उनका सभी अक्षर लिख दे, और अक्षर लिखने के बाद दोस्तों उनका क्रम भी अनुसार लिख दे, जैसे कि A 1 2 3 4 ऐसा दोस्तों। तो आपको बहुत ही सहूलियत जाएगी। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि U और Q। जिस प्रकार देखिए कि U में से 4 घटाने पर U और Q में दोस्तों 4 का डिफरेंस है, R और N में 4 का डिफरेंस है, J और G में दोस्तों 4 का डिफरेंस नहीं है। आप जानते हैं कि U में से 4 घटाने पर Q आता है दोस्तों, और R में से 4 घटाने पर N आता है, और N में से 4 घटाने पर J आता है, और यहाँ पे देख रहे हैं जो J में से 4 नहीं घटाया जा रहा है दोस्तों, J में से 3 का अंतर दिया है तब G आता है। तो सबसे अलग ये है दोस्तों, क्योंकि सब में 4 4 4 हो रहा है, लेकिन इसमें 3 हो रहा है, तो सबसे अलग JG होगा। अब इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा। तो सार्थक क्रम कौन सा होगा ये अपने को बताना है दोस्तों। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले शिशु होता है, शिशु से बालक, बालक के बाद शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, फिर व्यवसाय होता है, फिर विवाह होता है दोस्तों। तो इसके लिए आपका ये डी नंबर का 4 1 5 2 3 1 करेक्ट होगा दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों आएंगे क्वेश्चन नंबर 90 पर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 90 पर आने के लिए हम लिखेंगे कि ये जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दिखा है कि जिस प्रकार BCD का संबंध DBC से है, उसी प्रकार EFG का संबंध
किससे होगा? तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार BCD को क्या लिखा गया है, DBC, मतलब कि बीच वाले D और B को पहले लिखा गया है दोस्तों और C को सबसे बाद में लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे G और E को पहले लिखा गया है, F को बाद में लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा G और E को पहले लिखा जाएगा और F को बाद में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा 9 का। अब आ गए अपन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार 0.15 के बाद 0.15 के बाद 0.3 आता है, मतलब कि 0.15 में गुना कर दो 2 का तो वो हो जाता है दोस्तों 0.3। उसी प्रकार किस में 2 का गुना करेंगे तो 1.2 आएगा। तो आप जानते हैं 0.6 में 2 का गुना करेंगे तो 1.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे और बने ही रहेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के और अब अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे SSCGD की एग्ज़ाम में, मैं सभी से ये आशा करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि जिस प्रकार स्टोव का कोड इवोट्स है और कैंडल का कोड ELDNAC है, तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, स्टोव में S को अंतिम स्थान पर कर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर S को अंतिम स्थान पर कर दिया गया है और जो है EVOT इसे एक निश्चित क्रम में लिखा दिया गया है दोस्तों, यानी पिछले से T तक एक निश्चित क्रम में है और S को सबसे अंतिम में डाल दिया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा दोस्तों, TROPE को एक निश्चित क्रम में लिखा जाएगा और R को सबसे पीछे कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर TROP को ट्रॉप को एक निश्चित क्रम में लिखा गया है और R को अंतिम में कर दिया गया है दोस्तों। अब उसके बाद 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब है, उसके पास कुल गुलाब 133 है दोस्तों। अब 133 गुलाब है जिसमें से 5 बेच दिए जाते हैं, उसके पास कितने गुलाब बचेंगे दोस्तों? तो यही अपने को बताना है। तो ये कोई ख़ास सवाल नहीं है दोस्तों। कुल आपको लिखना है 133 गुना 5/7। 7 से 19 बार में 133 कट गया दोस्तों। 19 में गुना कर देंगे 5 का और उसमें से 19 में 5 का गुना कर देंगे दोस्तों और उसमें से अपन इसके पश्चात दोस्तों 19 में अपन गुना कर देंगे 105, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 133 में हमने 5/7 का गुना किया, जिससे 7 से हमने 19 बार में काट दिया दोस्तों 133 को। फिर 19 का गुना करेंगे हम 5 में, तो आप जानते हैं कि 95 आता है। तो 133 अपने पास कुल गुलाब थे, तो 133 में से हम 95 को माइनस कर देंगे तो 38 आएगा दोस्तों। तो आप जानते हैं इस प्रकार से इसका हल होगा दोस्तों। अब 13वां क्वेश्चन है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी ये जो शब्द दिया गया है, ये शब्द ऐसा कौन सा शब्द है जिसके ये शब्द के द्वारा ऐसा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो शब्द दिया गया है इंटरडिपेंडेंट, तो यहाँ पर देख ही रहे आप ये रिट्रेट जो है, ये शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ए शब्द नहीं दिया गया है और यहाँ पर ई के बाद ए दिया गया है, तो ये इससे नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देख रहा है कि ये जो आकृति है, ये आकृति किसके द्वारा बनाई जा सकती है? मैंने आकृति कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है इस आकृति के द्वारा? तो दोस्तों यहाँ पर जो बी नंबर की आकृति दिख रही है आपको, बी नंबर की आकृति इस आकृति के द्वारा बनाई जा सकती है दोस्तों, 100% बनाई जा सकती है। आप भी इसमें अपना मस्तिष्क का प्रयोग करके इसे हल कर सकते हैं दोस्तों। तो अब 15वें क्वेश्चन पर हम आते हैं दोस्तों। 15वें क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या हमको ज्ञात करना है दोस्तों। बहुत मेहनत की जा रही है वीडियो बनाने में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि ये युद्ध कहाँ तक टाला जाए, ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, कि ये युद्ध कहाँ तक टाला जाए, ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, अजी राणा के हो तुम वंशज, ठोक जहाँ तक लाइक जाए। तो दोस्तों लाइक जरूर करें, वीडियो को मेहनत लग रही है बनाने में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 15वें क्वेश्चन में लुप्त संख्या हम लोग को निकालना है। तो 5, 6, 4, 34 एक पंक्ति में दी गई, एक कॉलम में दी गई है दोस्तों, एक स्तंभ में दी गई है। तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार हमको ये 5, 6, 4 का 34 आ रहा है, उसी प्रकार 4, 7, 2, 7, 30 का 30 आ रहा है, 3, 8
और क्वेश्चन मार्क 30। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा कि 30 आ जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पे अपन 5 का गुना अपन 6 में करेंगे तो 5 6 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34 हो रहा है। उसी प्रकार अपन 3 का गुना 8 में करेंगे तो 24 आ जाएगा दोस्तों, और 24 में अपन कितना जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। तो 6 काय में है, 6 है अपना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब 16 क्वेश्चन है कि 16 क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि 5 मित्र है, 5 मित्र है जिनमें 5 मित्र है दोस्तों जिनमें एक पंक्ति में बैठे हैं सभी मित्र, और पंक्ति में मित्र बैठे हैं एक पंक्ति में दोस्तों, जिनमें दक्षिण दिशा में मुंह करके सभी लोग बैठे हैं दोस्तों। उनमें से मोहन, बालू और राजू के बीच में, मोहन और राजू, जिसमें मोहन और बालू और राजू और प्रवीण, ये सब लोगों के नाम दिखाए गए हैं। तो हम यहाँ पे इन्हें क्रम से पढ़ेंगे दोस्तों कि मोहन, बालू और राजू के बीच में है, जो मोहन है बालू और राजू के बीच में है दोस्तों। तो आपको बता दें कि ये है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे जो मोहन है बालू और राजू के बीच में है दोस्तों। तो पहले एक पंक्ति है दोस्तों, इसमें कितने लोग, तो ये है दोस्तों, ये है दोस्तों राजू, ये राजू है, और ये है दोस्तों बालू, और इनके बीच में कौन बैठा है दोस्तों, मोहन। और फिर आगे बोल रहा है दोस्तों कि राजू प्रवीण के ठीक दाई ओर है। तो दोस्तों ये जो राजू है ये प्रवीण के दाई ओर है, तो ये प्रवीण होगा दोस्तों। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि अमित बालू के दाई ओर है दोस्तों। तो बालू ये है और बालू के दाई ओर कौन है, अमित, तो ये दाई ओर हो गया बालू का दोस्तों, और ये अमित है। तो क्या बोल रहा है कि सबसे दाई ओर कौन है। तो सबसे दाई ओर कौन है दोस्तों, तो हमको यही बताना है सबसे दाई ओर कौन है। तो सबसे दाई ओर है अपना अमित दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, सबसे दाई ओर अमित है दोस्तों। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित, बी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक से जल्दी सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन ये है, इस प्रकार से है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि जो आपका, यदि भाग का मतलब है गुना, यानी भाग गुना के लिए है और गुना माइनस के लिए है और माइनस प्लस के लिए है और प्लस भाग के लिए है, तो 48 प्लस 6 माइनस 12 भागे 2 प्लस 20 क्या होगा। तो इसको अपन दोस्तों बोर्ड मास के नियम से कर लेना है। बोर्ड मास मतलब कि ब्रैकेट का ऑफ यानी का डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन दोस्तों, इस प्रकार से करना है। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा 4, बोर्ड मास नियम से हल करने पर दोस्तों। अब इसके पास यदि 2 बराबर 0, 3 बराबर 3, 4 बराबर 6, 5 बराबर 9 हो तो 7 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 अपने को क्लियर करना है दोस्तों। तो फट से हम इसे क्लियर करेंगे। क्लियर करने के लिए अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि मान के चला जाए अगर से 2 माइनस 2 गुना 3 कर दिया जाए तो ये 0 गुना 3 0 ही होगा दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर 3 माइनस 2 गुना 3 कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, 3 माइनस 2 1 और 3 1 3 दोस्तों, तो 3 हो रहा है। उसी प्रकार अपन यहाँ पर 7 माइनस 2 गुना 3 कर दे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 7 में से 2 गया तो बचा 5, 5 का गुना 3 में तो बराबर 15 दोस्तों। तो 15 अपना आंसर आएगा इसका। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 15। अब उसके बाद हम आ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आने के लिए यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे हम कि जिस प्रकार 2 कथन दिए गए जिनमें आगे 2 निष्कर्ष भी दिए गए हैं, तो हमें इसमें कथन और निष्कर्ष निकालना है। तो पहला कथन है कि सभी बच्चे विद्यार्थी है और सभी विद्यार्थी जो है दोस्तों खिलाड़ी है, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है। तो हम एक इसमें ग्राफ बनाएंगे कि सबसे पहले तो लिखेंगे कुछ बच्चे हैं दोस्तों, कुछ बच्चे हैं। तो ये बोल रहा है कि सभी बच्चे क्या है, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी है दोस्तों, और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है, तो ये खिलाड़ी हो गए दोस्तों। तो इसमें निष्कर्ष कौन सा है, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी है या सभी बच्चे खिलाड़ी है। तो देख रहे हैं दोस्तों आप, ये जो सभी बच्चे हैं पहला ऑप्शन है और खिलाड़ी तीसरा ऑप्शन है, तो सभी बच्चे खिलाड़ी होंगे दोस्तों। तो ये केवल और केवल
निष्कर्ष दूसरा ही सही होगा। तो इसके लिए ऑप्शन है सी, केवल निष्कर्ष दूसरा सही होगा। ये करेक्ट हो गया आंसर दोस्तों। अब इसके बाद प्रश्न आकृति ये दी गई है 20 में, इसमें से कौन सी उत्तर आकृति इसमें जोड़ने पर सही होगी दोस्तों। तो इसके लिए अपन यहाँ पे जो दिख रही है हमें सबसे पहले दिख रही है दोस्तों प्रश्न आकृति हमें एक दिख रही है। वो आकृति ये है कि ये जो डी वाली आकृति को यहाँ पर मिला दिया जाए तो ये पूर्ण हो जाएगी दोस्तों। ध्यान से देखिए, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। इसके बाद आ गए हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो 21 पर आने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ दोस्तों 21 पे लिखा गया है कि कौन सी आकृति दूध, बकरी, गाय और मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाएगी दोस्तों। तो पहली बात तो यह है कि दोस्तों एक हम पहले गोला बनाएंगे। इसमें दूध देने वाली एक तो गाय भी है दोस्तों और एक बकरी भी है, लेकिन मुर्गी एक मांसाहारी पशु है, ये सबसे अलग है दोस्तों, आप जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक दुधारू पशु है जिसमें गाय अलग है, बकरी अलग है और एक मुर्गी तो मांसाहारी पशु अलग है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 22 वाले ऑप्शन पे आएंगे, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब है। तो दोस्तों अगर से कोई ऐसी आकृति है, इसे अपन दर्पण के आगे अगर से रखते हैं तो वो दोस्तों स्वाभाविक रूप से ऐसी ही बनेगी दोस्तों। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ए सही होगा। और अगर से यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शा गया है, तो यहाँ पर ये जो दिया गया है दोस्तों ये मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स के सवाल है। तो मैट्रिक्स के सवाल ये भी पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो आप इसे देख लीजिएगा, ये पहला मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है। तो आप जानते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, और इसे पंक्ति बोलते हैं, कॉलम एंड रो दोस्तों। तो इसमें इसे भी कॉलम बोलेंगे, इसे रो बोलेंगे। तो आप इसमें अपने को फायर कौन से कॉलम कौन सी पंक्ति में आ रहा है ये बताना दोस्तों। तो आप देख रहे हैं फायर जो है दोस्तों इधर में 0 पंक्ति आ रही है और एक कॉलम 2 आ रहा है दोस्तों। तो ये 02 हो जाएगा इसका। आई का हो जाएगा 03 दोस्तों, और आर का इधर में देखो आर का हो जाएगा 57, और जो ई का है ई का फिर से 01 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद अपन आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लिखेंगे दोस्तों, हमारे सवाल मिनिमम ख़त्म हो गए हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि वह उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। तो ये जो है प्रश्न आकृति है, तो इसमें उत्तर आकृति डालना है कि ये जो प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में आएंगी। तो आप देख रहे हैं जो सी वाली है, सी वाली में ये पूरी आकृति मैच कर रही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरी आकृति मैच कर रही है, इसमें पूरी मैच कर रही है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे जो दिया गया है अपना, नीचे हमारा आकृति दिखाई गई है, आकृति के अनुसार कागज़ को किस प्रकार मोड़ा जाएगा कि उसको खोलने के बाद वो आकृति प्राप्त हो। तो पहले तो एक कागज़ को ऐसा लिया जाएगा, उससे इस प्रकार से मोड़ा जाएगा, एक इधर की ओर एक इधर की ओर। फिर उसके बाद इस कागज़ को और फिर दूसरे चरण में इस प्रकार मोड़ा जाएगा, और फिर उसके बाद उसके बीचों बीच छिद्र कर दिया जाएगा दोस्तों एक वृत्त के आकार का। तो चौथा, उसको खोलने पर क्या चरण प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं ये खोलने पर उसके चारों कोनों में इस प्रकार की आकृति का छिद्र होगा दोस्तों। इस प्रकार की आप कागज़ को प्रैक्टिकली रूप से ऐसा छिद्र करके देखिए, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और ऐसा ही दिखाया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और एसएससी जीडी में ये इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने इधर उधर से सभी जगह से निष्कर्ष निकाला है, इसी प्रकार के क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी करें और इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी में हल करके अपना सिलेक्शन ले। और टाइमिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए दोस्तों, टाइमिंग है तो आपका सिलेक्शन है, अन्यथा कुछ भी नहीं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का हो। वंदे मातरम।